होता है। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए होल्ड रखिएगा, एक ये तो फिर हाँ शुरू से ही हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल से, शुरू से ही हो रहा है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, शुरू से ही होता है ऐसा। सर एक्चुअली वैसे तो सर आ गए हैं, जो ये सर ही कॉन्टैक्ट बताएंगे। बेस और ये जो परमानेंट बेस है ना, ये चीजें कभी इन चीजों के ऊपर काम किया नहीं कि कैसे क्या होता है। आप लोगों ने आज ध्यान में डाल लिया तो कोशिश करेंगे आगे इस चीज के ऊपर काम करने सर की। अगर आप सर, परमिट गवर्नमेंट करें भी तो ऐसा ये जो करती है जिसको हम डिपार्टमेंट शिफ्ट होता है या हम लोग कुछ भी चेंज इन दी जॉब लेते हैं ना, तो वो 3-9 से ही लेते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज हो गया, या 5-9 से लेते हैं कि कंपनी चेंज हो गई। और जो परमानेंसी एक ही लेवल पे बंदा बैठा रहता है तो उसमें 410 को हम लोग कंफर्म करते हैं कि 410 में आदमी एक ही जगह बैठा नहीं हुआ नहीं है, वहां से हिलता नहीं 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 नहीं, 410 को ऐसे नहीं लेंगे। वो 39 अगर मान लो उसके चार्ट के अंदर 39 आया ही नहीं कभी। हाँ जी, देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्रांसफर होती है, हाँ जी, वहाँ जॉब चेंज नहीं होती, बड़े रियर केस होते हैं, लाखों में एक। ठीक है, तो वहां पे अगर 39 नहीं आया तो हम ये समझ के चलेंगे कि उसकी ट्रांसफर हुई नहीं, जी वो जी। एक ही जगह सीटेड है। बहुत से ऐसे महकमे हैं जहाँ ट्रांसफर होती नहीं। सर का ये क्वेश्चन था कि प्राइवेट जॉब में ना कंफर्मेशन कब, कंफर्म मतलब जॉब कंफर्मेशन, कंफर्म्ड जॉब हो गई, ये कब से होगी, प्रोबेशन से कब बाहर निकल के परमानेंट जॉब में आ जाएगा उसी कंपनी में। सर ये चीज इस पे अभी चलो, इस पे भी नहीं पता लग सकता। जी सर, जैसे ना अभी क्या करीब हाँ, उस चीज को आप ले सकते हैं होरेरी के अंदर जी, बर्थ चार्ट के अंदर नहीं। सर जैसे जी अभी सर होरारी लगती है इसमें, बिल्कुल करा है बर्थ कई चार्ट जगहों के पे। अंदर वो चीज आप नहीं पकड़ पाएंगे। होरेरी के अंदर जिस टाइम पीरियड में, जिस दशा भूत के अंतर में आपका 1, 6, 10, 11 कंप्लीट हो जाएगा, वहां जाके आप परमानेंट हो जाएंगे। जी सर यही बताया सर, यही। अच्छा सर, जैसे आजकल गवर्नमेंट में संविदा बहुत चला है, टीचर के लिए, डॉक्टर्स के लिए वो संविदा नियुक्ति कर देते हैं, फिर बाद में परमानेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका डिजायर पूरी हो गई तो वो ठीक है, आपका खत्म। तो वो कैसे देखें? मैडम वो तो सिंपल बताया तो आपको, जब तक जॉब चल रही है, जब 6, 8, 12 प्लस राकेश आ जाए। अच्छा, तो वो हट गया। ओके। आजकल तो लॉफुली कोर्ट से ही पक्का होते हैं ना सारे। बाकी क्या है कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम बर्थ चार्ट से कंफर्म नहीं कर पाते। इसके लिए आपको होरेरी ही यूज लेनी पड़ेगी। ओके। हाँ जी, राधे आ गया, राधे राधे। राधे आंटी राधे आ गया, राधे आ गया। हाय देखिए, हाय राधे राधे राधे। जय करो, हेलो राधे राधे राधे। जय करो आंटी। पहले जय करो तो राधे राधे जय अरे अरे जय ऐसी बातें नहीं। राधे राधे जय। ओ सब अब इसकी आज इच्छा क्या पूर्ति कर रहा है दीजिए, तू? इसको जो राधे चाहिए दे दीजिए। राधे। राधे बेटा। अब उधर जाके तो ये जो छोटी छोटी इनको बर्थ चार्ट से नहीं पकड़ पाएंगे, इनके लिए हमें होरेरी को ही लेना पड़ेगा, वहीं पे हम इन क्वेश्चंस के आंसर पकड़ पाएंगे। और प्रमोशंस होगी, ट्रांसफर होगी, लगभग मेरे ख्याल से कैरियर और एजुकेशन को लेके। बिजनेस लॉस अभी सर। हाँ, बिजनेस लॉस। अब बिजनेस लॉस 6, 8, 12 तो लॉस है ही। 6, 8, 12, 7, 8, 12, 5, 8, 12 ये सब लॉस है। 5, 8, 12 फाइनेंशियल लॉस है। 6, 8, 12 भी फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन 6, 8, 12 में 5, 8, 12 में सामने वाले की गालियां नहीं मिलती। अच्छा 6, 8, 12 में जूता पजेर भी होती है, क्योंकि वो लिटिगेशन हो गया। यानी गाली गलौच भी होंगी, थप्पड़ चट्टू भी होंगे, थाने तहसील भी होंगे। अच्छा, लिटिगेशन हुआ तो उसमें ये बोल सकते हैं कौन जीतेगा या ऐसा उसमें है क्या? मैडम कोऑर्डिनेशन उस चीज को हम होरारी से ही होरेरी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिंदगी के अंदर है ना, हर रोज एक नया लिटिगेशन है।
वो तो है। वो है ना, जिंदगी एक जंग है, इसे हर हाल में जीतना है। तो जिंदगी सर में बिजनेस में बैंक्रप्सी मैडम जब 6, 8, 12 आ जाएगा ना, तो वो बैंक करप्सी है, क्योंकि पैसे होंगे नहीं तो फूकी होगी। अगर वो राकेश के अंदर आई है तो वो डेंजरस है। अब यहाँ पे ये अलग अलग इनके जो पॉइंट है ना, इनको अलग अलग समझने की जरूरत है। देखिए जो 5, 8, 12 5, 8, 12 के अंदर फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन वो 5, 8, 12 के जब आता है ना, वो फाइनेंशियल लॉस शो नहीं कर सकते वो लोग। वो फाइनेंशियल जो है उस शख्स के चेहरे से है ना, कोई भी गैस नहीं कर पाता कि इसको इतना बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि वो तो हर वक्त जैसे ही 5, 8, 12 आया, वो पहले अगर रफ टफ भी होगा ना, तो उस टाइम आके वो चिकना हो जाएगा, मतलब एकदम जताएगा नहीं बाहर सामने वाले को। हाँ, यानी कि अपने आप को मेंटेन कर लेगा, बढ़िया कपड़े पहनने, जगह छुपाएगा, छुपा हाँ, करने की कोशिश करेगा। तो बेशर्मी आ जाएगी ना। हम्म। तो 5, 8, 12 फाइनेंशियली क्राइसिस है, लेकिन उस क्राइसिस के अंदर भी वो बंदा जिंदगी को बड़े बेहतर तरीके से जीता है। अब जब 5, 8, 12 है, फाइनेंशियली क्राइसिस तो है, फिर वहां उसके उस क्राइसिस पीरियड को है ना हैंडल कर लेता अपने पार करने के लिए हाँ। परमात्मा है ना, एक ऊपर से वो ब्लेसिंग देते हैं, अप्सरा भी भेज देता है ताकि उसका वो जो टाइम पीरियड है ना, वो बड़े अच्छे से कट शांति जाए। से निकल जाए। हाँ, क्योंकि बेशरम तो वो हो ही चुका है, स्कैंडल तो उसके बन ही चुके हैं 5, 8, 12 के, बराबर। तो वो टाइम पीरियड वो प्यार से निकल जाए। अब यहाँ पे सेकंड आता है 6, 8, 12। अब 5, 8, 12 में तो जो जिंदगी ने उसको जूते मारे ना, वो इत्र में भिगो भिगो के मारे हैं। लेकिन अब आता है 6, 8, 12। 6, 8, 12 वाले को जो जूते पड़ते हैं वो सड़े हुए भिगो भिगो के पड़ते, क्योंकि बेइज्जती भी होती है। हाँ, बेइज्जती होगी ना। अब 5, 8, 12 वाले की जो बेइज्जती हुई ना, वो इत्र में बेके जूते बजे हैं, तो वो सामने वाला भी जो देख रहा है ना दूसरा, तो यार ऐसे जूते तो मुझे भी पड़ जाए, कोई बुराई नहीं है, साले जूते भी पड़ रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। घर से सबको पड़ते हैं। सर जैसे बिजनेस में इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाते हैं, उसके लिए कैसे पकड़ें? मैडम वही पकड़वाना लग रहा अभी यही तो बोल रहे हैं, वही पकड़वा रहा हूँ। तो सर कुछ लोग अपना जॉब चेंज कर लेते हैं कुछ समय के बाद में, जैसे उन्होंने आफ्टर एजुकेशन एक फील्ड में काम ज्वाइन किया और 5-10 साल के बाद में स्विच ओवर कर लिया कहीं और। मैडम अभी जो टॉपिक चल रहा है, पहले वो टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद। अच्छा जी जी। तो अब जो 6, 8, 12 वाले हैं, 6, 8, 12 वाले की जो जूता परेड होती है ना, वो होती है सड़े हुए पानी में भिगो के, गाली गलोच, लिटिगेशन, थप्पड़ चट्टू भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और पुलिस भी आ जाएगी ना, वो लिटिगेशन हो गया, बिल्कुल, यानी उसके अंदर प्रॉपर इंसल्ट होती है। और जो दूसरा देखने वाला भी होता है ना, यार ये ऐसा काम नहीं परमात्मा किसी के साथ नहीं करवा। लेकिन 5, 8, 12 वाले की जो इंसल्ट हो रही है ना, उसमें जो साइड में खड़ा है ना, वो बंदा कहता है यार ऐसा तो मेरे साथ भी होना चाहिए। और जब उसमें शॉपिंग मॉल की पार्किंग में कार में पकड़े जाते हैं ना, रेड पड़ती है, तो जितने खड़े होते हैं ना, यार मजे साले मजे ले रहे हैं। लेकिन 6, 8, 12 वाले 6, 8, 12 वाले का जो है, उसमें जो साइड में खड़ा है ना, वो कहेगा यार वो भी 2 लगा के जाएगा, वो भी 2 लगा के जाएगा सामने से। इसने बड़ा मीनापंती करी है। वो जितनी मर्जी सफाई दे ले, उसकी सफाई को कोई सुनेगा नहीं। लेकिन 5, 8, 12 वाला सफाई देगा ना, वो बड़े तरीके से सफाई देगा, क्योंकि वो शहर में बिकी हुई मिस्त्री है ना, तो उसकी सफाई को दुनिया मान लेगी। लेकिन 6, 8, 12 वाले की सफाई को कोई नहीं मानेगा। इवन कि उसकी फैमिली वाले भी कहेंगे पक्का तुमने किया है, झूठ बोल रहा है।
अब बात आती है 7, 8, 12। 7, 8, 12 वाले को वो बराबर की फाइट करता है, क्योंकि वहां पे अग्रेशन है। वो खाएगा कम, मारेगा ज्यादा। जूता पजेड़ तो वहां भी हो रही है, लेकिन वहां उसके अंदर खुद इतना अग्रेशन है कि वो सामने वाले से बदला लेता है मौके है। वहां भी फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन इन तीनों के अंदर फर्क क्या हुआ? पहले वाले के ने जो जूते खाए उनको दुनिया भी मांग रही है, दूसरे वाले ने जो खाए उनको साइड में खड़े हुए वाला भी मार रहा है। अब 7, 8, 12 वाले को जो जूते पड़े हैं, जो उसको पैसे मांगने आया है, वो पैसे तो आया मांगने, लेकिन वो उल्टा उसको 2 जूते मार के भगाएगा। और लोग भी उसको कहेंगे कि यार एक तो तूने इसके पैसे मार लिए, ऊपर से तू इसी को मार रहा है, तो वो वहां इंसल्ट उससे भी हुई। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर अलग अलग टाइप की इंसल्ट होगी। अब इसके अंदर एक चौथा और आता है, 1, 8, 12। 1, 8, 12 है किल हिमसेल्फ। देखिए बंदा विक्टिम बन जाता है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। उसके जो डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन यानी जैसे कह देते हैं ना कि बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, तो उस दशा भुगति अंतर के अगर मान लो सब लोड में 1, 8, 12 है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ये लॉस हो रहा है ना, ये किसी दूसरे की वजह से नहीं हो रहा, ये खुद प्रॉपर अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, उस वजह से लॉस हो रहा है। यस। अब नंबर 5 पे फिर एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब जो ये 5, 8, 12, 6, 8, 12, 7, 8, 12 थे ना, तो इनके साथ 3 नंबर जुड़ जाता है। अब देखिए फाइनेंशियली क्राइसिस में तो फंस गए ये तीनों, लेकिन लास्ट में निकलेंगे कैसे? अब जो 5, 8, 12 के साथ 3 लगा है, वहां बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन वो बंदा सही सलामत वहां से निकल जाएगा, अकेला बचेगा। सेना पूरी मर गई, लेकिन राजा अकेला बचा है। लेकिन 3, 6, 8, 12 या 3, 7, 8, 12 वहां अकेला भी नहीं बचता, क्योंकि उसकी जूता बजाई और उसकी बेइज्जती इतनी हो चुकी है कि वो बच के भी आ गया तो दुनिया धुतकारती ही है। लेकिन 3, 5, 8, 12 वाले को धुतकारती नहीं है दुनिया, उसको तो लोग कहते हैं आदर्श बन जाता है वो लोगों के लिए, मसीहा। सात आठ के साथ 3 मिल जाए तो सर वही बता रहा ना, 3, 7, 8, 12 जो है ना, यानी कि वो निकल तो आता है, लेकिन जब वो निकल के खुद को पाता है ना, तो उसको लगता है कि यार तूने सब कुछ खो दिया। कि वो जो 7, 8, 12 और 6, 8, 12 की जो इंसल्ट है ना, वो इंसल्ट इतनी ज्यादा होती है कि इंसान जिस स्टेज पे आगे खड़ा होता है ना लास्ट में, तो उस स्टेज पे देखता है कि यार बचा तो कुछ भी, क्योंकि ना बिजनेस बचा ना इज्जत बची। अच्छा, इसके साथ एक भी जुड़ गया तो शायद सुसाइड कर सकता है क्या? नहीं, सुसाइड ऐसे नहीं होता। सुसाइड देखिए, सुसाइड होता है 2, 1, 6, 8 प्लस सैटर्न मून, और कहीं ना कहीं जो लगन है वो मून, करक लगन या लगन के अंदर मून होना चाहिए। 2, 1, 6, 8 प्लस मून, सैटर्न मून या मून के साथ राहु आ जाए, राहु या सैटर्न, राहु। हाँ, क्योंकि लग्नेश के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने कर्क और एक और कौन सी बताई? तुला। तो
लेकिन इसमें एवरेज जो तुला की एवरेज बहुत कम है, लेकिन करक की जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है। अपने आप को कसूरवार बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, करेज कम होती है। बिल्कुल। अभी इन्हीं की जगह मान लो सिंह लगन हो, मेष लगन हो, वृष लगन हो, तो वहां पे 2168 भी है, वो परवाह नहीं करते, वो अपने आप को निकाल लेते हैं उस बवंडर में से। हाँ, लेकिन तो फिर 6-8-12 वाले और 7-8-12 वाले जैसे बीच में अब लॉस हो गया और किसी ने सुसाइड कर दी, ऐसे 2-4 केसेस आए थे, तो उसमें कैसे पकड़े सुसाइड के? बताया ना, सुसाइड कहीं ना कहीं दशा हाँ, वो आपने बताया, माने हाँ 2168 है। हाँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका मून राहु या सैटर्न के साथ कनेक्शन जरूर करेगा। ओके। अभी कई दिन पहले ही एक चार्ट देखा था मैंने, पता नहीं किसने दिया था, 2168 बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहां पे, लेकिन कहीं कहीं भी मून कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर पाया। हालांकि उस बवंडर तक पहुंच गया था, वहां उस लेवल तक पहुंच गया कि सुसाइड हो जाए, लेकिन वो सिर्फ अटेम्प्ट टू सुसाइड रहेगी। अच्छा। तो कई बार क्या है कि प्लैनेट्स की युति बन जाती है, कोऑर्डिनेटर नहीं मिलते, कोऑर्डिनेटर मिल जाते हैं, युति नहीं बनती। लेकिन जब प्रॉपर होता है, युति भी बन जाए और कोऑर्डिनेटर भी आ जाए, तब वो काम हाँ दे सकता है। अच्छा, तो सुशांत सिंह के उसमें 5-8-12 प्लस 2168 भी होना चाहिए। हाँ, मिलेगा, लेकिन जरूरी थोड़ा है वो जैसे मीडिया कह रही है वो तो मर्डर है। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन पहले तो आत्महत्या की बात हुई थी ना बहन जी, देखो वो तो बाद में ही निकला ये सब। ऐसा है ना, इमोशनल जो लोग होते हैं ना, अब ये जो 5-8-12 है ना, 5-8-12 वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इंसान इमोशनल इसके अंदर ही इमोशनल होता है जी। सबसे दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक अगर कोई है ना, वो आशिक है, उग्रवादी से भी ज्यादा खतरनाक होता है आशिक, एक बिगड़ा हुआ आशिक। सही बात। एक कहते हैं ना कि एक कातिल जो होता है ना, उस कातिल से भी बड़ा कातिल होता है एक चोट खाया हुआ आशिक। वो क्या कर दे उसका कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सर को रुमाल दे दो जल्दी। नहीं नहीं तो इस तरह से हम इन अलग अलग विषय को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग समझ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हमने जॉब की ग्रेडिंग कर दी 2, 6, 10, 11, 1, 6, 10, 11, 1, 10, 11, 1, 11। अब इसी तरह से अब रेडी वाला भी बिजनेसमैन है सर, मॉल वाला भी बिजनेसमैन है, और धीरू भाई अंबानी लेवल पे मुकेश अंबानी भी है, सब बिजनेसमैन है सर। अब 1, 7, 10 और 2, 7, 10, 2, 7, 10, 11 लेवल पे ग्रेडिंग तो है, पर मल्टीपल फैक्ट्रीज लगा के बैठा है कोई बिलियनियर आदमी है, उसमें कुछ डिफरेंस को डेलिकेटली या थोड़ा सा समझाएंगे प्लीज। कॉर्पोरेट्स के अंदर है ना, यहाँ पे 3 नंबर साथ में इंक्लूड हो जाता है। ओके 3, हाँ 3 नंबर मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाती है चीजें, क्योंकि 3 नंबर 2, 7, 10, 11। हाँ 3 नंबर साथ में अगर इंक्लूड हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 नंबर इंक्लूड हो जाए, लेकिन मरकरी तो प्रॉपर एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। हाँ इसके अंदर कुछ और चीजें मैं भूल गया था अभी, जो खासकर बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी लाइफ के अंदर है ना, जॉब वाले का तो एक फिक्स एरिया है, क्राइट्स एरिया है, तो पता है भाई इतने का तेरा पैकेज है, मिलने वाले दिन इतने मिलने हैं, इतने तूने खर्च करना छुट्टी। अब जो बिजनेसमैन होता है वो कभी कभी उसके है ना छापे लग जाते हैं, हग ऑफ गेम जिसको बोलते हैं, अचानक से बहुत पैसा आ जाता है, 1, 8, 10, 11, 1, 8, 10, 1, 8, 11, हग ऑफ गेम। 1, 8
10-11, 10-11, 1-8-10-11, 1-8-11, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इंसान को अचानक से, अब 8 नंबर क्या है कि बगैर मेहनत का पैसा है, 11 उसका डिजायर्स कंप्लीट करता है, और 1-8-10-11 जब बन जाता है तो ये हग ऑफ गेन बन जाता है, यानी कि जो इनकम है वो लाखों करोड़ों में है और अचानक से हो रही है। और अगर साथ में मरकरी भी इंक्लूड हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन 8 नंबर यहाँ पे परमानेंट आ गया तो कभी ना कभी इसके साथ 12 बुरा तो जुड़ेगा। जिस दिन 12 उसके साथ जुड़ जाएगा उसी दिन उसका कांड हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। अभी इस विषय में हरियाणा का एक था गोपाल कांडा। हाँ जी, सिरसा। अब वो किसी टाइम में उसकी कुर्की तक हो गई थी सिरसा के अंदर, सिरसा छोड़ के जाना पड़ा था उसको जी। लेकिन उसके चार्ट के अंदर अगर देखें तो जैसे ही मरकरी की महादशा स्टार्ट हुई, यानी शनि के अंदर जुपिटर था उसका, उस टाइम उसकी कुर्की हुई, और कुर्की होने के बाद वो सिरसा छोड़ के गुड़गांव चला गया। उसके बाद जो मरकरी आया, मरकरी के अंदर उसका 1-8-11 था जी। लेकिन मरकरी के अंदर जब जुपिटर आया फिर वो दूसरे कांड में भी फंसा। हाँ, इलेक्शन भी लड़ा आके। हाँ, सब कुछ लड़ा। देखूं शायद अगर उसका चार्ट मेरे पास था तो ये देखिए, ये सन 2000 में इसका मरकरी आया। हाँ जी। थोड़ा सा इसका या तो शायद टाइम के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्या है, ये सारा ही 1-8-11, 1-8-11, 4-9 है। हाँ, अभी जुपिटर के अंदर जैसे सैटर्न के अंदर इसका जुपिटर आया था, उस टाइम इसका कुर्की हुई थी। और जुपिटर सैटर्न के बाद जैसे ही मरकरी आए छोड़ के सिरसा चला गया, और सिरसा से गुड़गांव, वहाँ पे 1-8-11 ने इसको मल्टी मिलेनियर बना दिया था। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी बड़े काफी चार्टों में आपको जहाँ मिल जाए तो ये समझ लो कि वहाँ पे पैसा है ना, बोरियां भर भर के आ रहा है। और हाँ, बहुत से आपको ऐसे चार्ट मिलेंगे वहां पे आपको 8-12 ही नहीं मिलेगा, लेकिन बंदा फिर भी फेलियर मिलेगा। बंदा फिर भी फेलुअर है। अच्छा, फेलियर जब चार्ट के अंदर जरूरत से ज्यादा 1-10-11 आ जाएगा। तो फिर अहम में ही रह जाएगा। अति हो जाएगी 1-10-11 की। अति मतलब कि हैंगओवर, उसको हम बोलते हैं कि डिजायर्स का हैंगओवर। 1-11 बोले आप? 1-10-11, 1-10-11, 1-10-11, 1-11 मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स। तो वो फेल्यूर कर देता है। डिजायर्स का इतना हैंगओवर हो जाता है उसको। हाँ। लाख 4,000 तो चाहिए नहीं, उसको तो करोड़ों चाहिए। माने उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रहा उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 10-20-50,000 का महत्व खत्म हो गया ना। उसको चाहिए करोड़ों। अपने में किसी को लगाता नहीं ना। हाँ, ईगो आ जाता है उसको। जो हैंगओवर किसी भी चीज का बुरा है, लेकिन बुरी चीज का हैंगओवर अच्छा है। देखिए 1-10-11 का जो हैंगओवर है ना, वो इंसान को फेलियर बना देता है।
और 8-12 का जो हैंगओवर है ना, वो इंसान को सक्सेस कर देता है। समझाइए इसको। सर थोड़ा माने ये पीएचडी की बात कर रहे हो ना आप, माने कुछ रिसर्च के लिए? नहीं 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 8-12 नहीं नहीं नहीं, ये जनरल बात हो रही है। अच्छा, मुझे चार्ट मिल नहीं रहा। माने मेहनत करके वो कमाएगा ऐसे? एक दो ही चार्ट थे मेरे पास ऐसे, किसी वक्त उनको निकाल के अलग से कैटेगरी में डालूंगा तब ध्यान आएंगे कहाँ पे पड़े हैं। तो अब उनके अंदर क्या है कि मेजोरिटी ऑफ 9 के 9 प्लैनेट्स के अंदर सब लोड लेवल पे 1 10 11 1 11 1 10 11 1 11। अब ऐसे इंसान हमेशा बात करेंगे करोड़ों की, क्योंकि लाख 50,000 की तो उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू नहीं है ना। इंटरनेशनल बिजनेस की बातें करेंगे। अब इतने बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो जिंदगी के अंदर हर रोज नहीं लगते, ना ही वो हर रोज सक्सेस होते। बराबर है। अब उसके बदले में वो जो रूटीन का जो लाख 50,000 का जो है उसको छोड़ देते हैं। तो ये सपने बहुत बड़े हैं ना। परचेजिंग करने भी जाएंगे तो 10,000 की चाहिए, मान लो एक टी शर्ट उसको 500 रुपए की मिली है, 500 रुपए वाली पसंद नहीं आएगी, उसको चाहिए भैया लाख रुपए की टी शर्ट। जूते चाहिए तो 5 लाख के चाहिए। तो डिजायर्स बहुत हैवी है ना। अब वो ज्यादा के लिए थोड़े थोड़े को छोड़ता चला जाता है। ज्यादा जब मिलता है उसको तुरंत वो उसी हिसाब से उसके खर्चे भी हैं। और धीरे 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 वो लाइफ के अंदर फेल हो जाता है। आखिर में कोई बचता ही नहीं है उसके लिए। बचता तो सब कुछ है लेकिन उसको चाहिए कुछ नहीं ना। माने वो जो समझो कि दशा में ये मिला लेकिन दूसरी दशा में कुछ अलग मिला तभी वो सक्सेस होएगा ना। माने 8-12 तभी मिला, एक 8-12 तो 8-12 तो होता ही 8-12 नहीं। मिला 8-12 तो होता ही नहीं। तो फिर सक्सेस कैसे होएगा? चलो 1 10 11 वाले को सक्सेस करना है हमें, तो कैसे करें? मैडम उसको सक्सेस कर ही नहीं सकते ना। और उसकी जो डिजायर्स है ना वो इतनी बड़ी है कि उसकी डिजायर्स को कौन पूरा करेगा। ओके। अरे कुछ ना करिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कुंडली देख लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी वो उनकी तो 1 10 11 कंप्लीट नहीं मिलेंगी। जी भाई, महेंद्र सिंह धोनी के क्या कोऑर्डिनेटर रहे होंगे? महेंद्र सिंह धोनी की चार्ट ले आइए तब बताएंगे, देख सर बिल गेट्स का दे, उसका भी चाहिए ही होगा भाई। ये सारे है ना इंटरनेट से उठाए हुए डिटेल होती है। वो गलत होती है। इनकी एक्यूरेसी आपको बताऊं कितनी होती है। आप ऐसा करिए, अमिताभ बच्चन की है ना जन्म पत्री कहीं से भी उठा लीजिए। अमिताभ की जन्म पत्री के अंदर उसका जो लगन है ना, कुंभ है, कुंभ। मैक्सिमम जो पत्रिका है उसमें कुंभ लगना है। लेकिन अमिताभ की पत्री के कुंभ लगन दिया हुआ है ना, लेकिन कुंभ के अकॉर्डिंग उसका कुछ भी मैच नहीं करेगा। तुक्के मारने वो अलग बात है। और इसी को अगर आप 5-7 मिनट पीछे कर देंगे, मकर लगन इसका बन जाएगा। हर चीज एक्यूरेसी से आपकी मिल जाएगी आपको। अभी सर वो ठीक हो जाएंगे? अभी अभी की होरारी लगाएं तो ठीक हो जाएंगे ना? क्या करोगे ठीक करके? अभी तो बहुतों ने मरना है। अभी तो मरे ही कितने हैं? अभी तो 5-7 लाख मरे हैं दुनिया में। महानायक है अमिताभ बच्चन, तो महानायक है। नहीं, लेकिन अगर वो अभी ठीक भी हो जाते हैं तो राहु केतु का जो परिवर्तन होगा, अगर कुंभ लग्न को हम मान के चले तो फिर वो 4था भाव डिस्टर्ब होने वाला है आगे चल के। टेंशन मत करो, देखते रहो, जरा परिवर्तन तो होने दो। जी जी, यहाँ से निकल जाएगा, उससे कहाँ निकलेगा? 5 ग्रह बकरिए चल रहे हैं, तो कौन सा देंगे?
परमात्मा करे ऐसा ना हो, तो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अति हर चीज की बुरी होती है। वो 10-11 की अति भी बहुत इंसान को इतना ज्यादा इगोस्टिक कर देती है कि वो सामने वाले की कदर ही नहीं करता। और यही अति जब 5-8-12 की हो, 5-8-12 हो, 6-8-12 हो, 7-8-12 हो, वो संघर्ष कर करके अपने आप को बुलंदी के ऊपर ले जाता है। ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, लेकिन अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए उन लोगों को उसके संघर्ष का फल मिल जाता है। लेकिन 1-10-11 वाला जो होता है ना, जब जरूरत से ज्यादा, सिर्फ 1-2 प्लेनेट के अंदर नहीं कहूंगा मैं, मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट्स, 9 में से 7 या 8 प्लेनेट्स के पास होना चाहिए, तो वो फेल है। सभी चुप हो गए। सर सुन रहे सर सुन रहे हैं ना, सुन नहीं रहे। ये चीज, ये जो पॉइंट है, ये समझ नहीं आया। ये गुड सोच लिसनर रहे हैं बन गए किसको हो सकता है। आपके पास 5-8-12 छोड़ के हम लोग के पास 5-9 होना कभी चाहिए कभी आ ना जाता कोई। है ना। मेरे पास दिखाने के लिए है ना फिलहाल चार्ट नहीं है। वो चार्ट मुझे ये नहीं ध्यान के मैंने कहाँ किस नाम से सेव किए हुए हैं। अदरवाइज मेरे पास इस टाइप के चार्ट हैं एक दो। वो लोग यानी मेरे पास एक फीमेल का चार्ट था, उसके अंदर 7-8-12 तबीयत से भरा पड़ा है। अब उसकी जो मैंने क्वालिटी देखी है ना, यानी ये समझिए कि उसने जिंदगी के अंदर कितना संघर्ष किया है कि जब वो पैदा हुई, उसकी मदर ने उसको कि लड़की पैदा हुई, मुझे नहीं चाहिए, उसने उसको फेंक दिया। उसकी मौसी ने उसको उठाया, उसने पाला। अब वहां पे मौसी के घर के अंदर संघर्ष स्टार्ट हुआ उसका। एक कम एज से ही वहां उस फैमिली के अंदर उसके साथ रेप स्टार्ट हुई। करते करते वो +2 के बाद वो घर छोड़ के हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। हॉस्टल के अंदर फिर उसके साथ वही सब चीजें हुई। उसने किसी तरह गिरते पड़ते MBA किया। MBA करने के बाद नहीं, हर स्टेज पे उसने अपनी लाइफ के साथ संघर्ष किया। एक अच्छे मैनेजमेंट कंपनी के अंदर बड़ी अच्छी वो स्टेज पे रही। वहां पे अचानक बार बार उसको वहां पे भी तंग किया गया। उसके बाद उसने उस कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने प्राइवेट जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं आपके, जो ये दिल्ली हॉट वगैरह लगते हैं, कंसल्टेंसी नहीं, जैसे रिक्रूटमेंट की मेले वगैरह लगते हैं दिवाली वगैरह पे। एग्जीबिशन मैनेजमेंट का उसकी बड़ी वो टॉप हुआ था उसका। अब मैंने उसको अकेली को एक पूरी टीम का वर्क करते हुए देखा। यानी कि दोनों हाथों में मोबाइल होते थे, लैपटॉप सामने होता था और 24 घंटे लैपटॉप के ऊपर बैठी है। एक का ईयरफोन यहाँ लगा है, एक का ईयरफोन यहाँ लगा है, मोबाइल भी दोनों चल रहे हैं, उधर लैपटॉप के ऊपर मेल चल रही है। यानी जो काम एक 7-8 बंदों की टीम करती थी, उस काम को वो अकेली अंजाम देती थी। और वो एग्जीबिशन परफेक्टली कंप्लीट किए। और इन बिटवीन उसको ब्रेन ट्यूमर का वो आया बीच में। एस मिश्रा कौन है, बंद करिए।
ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर की उसने जो वो होते हैं आपके इलाज उसका साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर उस दौरान उसके एक हाथ में पैरालाइजिस भी हो गया। उसके बावजूद भी वो एक हाथ से अपनी गड्डी चलाती थी और एक हाथ उसका शायद राइट हैंड उसका पैरालाइज हुआ था, लेफ्ट हैंड से ही वो गड्डी चलाती थी, गियर बदलती थी, उसी से मोबाइल कवर और उसी से उसने इसी पोजीशन में उसने अपना एग्जीबिशन भी फाइनल तक पहुंचाया और आज के टाइम में वो एक बड़ी टॉप एग्जीबिशन प्लानर। लेकिन जिंदगी के अंदर संघर्ष अभी भी उसका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 7, 8, 12 इतना ज्यादा उसके अंदर। ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि उसको उस चीज का क्रेडिट नहीं अभी तक मिला, लेकिन एक टॉप आज के टाइम में वो एक बड़ी अच्छी फर्म के अंदर, इंटरनेशनल फर्म के अंदर प्लानर है। अगर उसके चार्ट को देखें वहां पे 10, 11, 1, 10, 11 है ही नहीं, पूरे चार्ट में 7, 8 बराबर है। इसी तरह एक चार्ट मैंने देखा था, हमारा दोस्त ही है, उसके पूरे चार्ट में 1, 10, 11 भरा पड़ा है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर फेल है, क्योंकि वो जब भी देखता है कि 50 जहाज चावलों के फलां देश में भेज दो, फिर 6 महीने उसके ऊपर रिसर्च करेगा, वहां जाके ये बिकेगी, उस देश में जाएगा, सारा कुछ करेगा, बाद में कहेगा छोड़ो यार कुछ नहीं बचता बचाता, रहने दो, किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो 1, 10, 11 वाला भी फेल है और वो 7, 8, 12 वाला भी अपनी मेहनत से इतने अपर लेवल पे पहुंच गया, लेकिन फाइनेंशियली वो भी फेल है। अब इनके बीच वाला जो इंसान होता है वो फिर भी अपनी कश्ती को किनारे लगा देता है। जी सर, अगर 7, 8 हो, 12 ना हो फिर ये तो बढ़िया लाइफ है। 2, 5, 9, 11 है तो एक स्मूथ लाइफ है, जिंदगी के अंदर कोई पचड़ा ही नहीं है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पर 12 नहीं है जी सर। 7, 8, 12 और 1, 10, 11 ये ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा प्लैनेट्स में नहीं आने चाहिए मैडम। देखिए ज्यादा प्लैनेट्स में तो 5 9 भी नहीं आना चाहिए, 5 9 भी बहुत भयंकर चीज है। 5, 9 इंसान को इतना सच्चा और सॉफ्ट बना देता है ना आज के टाइम में। हाँ जी, आज के टाइम में सच्चा इंसान ना बिजनेस कर सकता ना जॉब कर सकता, और जब जरूरत से ज्यादा 5, 9 आ जाता है ना तो वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर फेलियर हो जाता है, भौतिक लाइफ के अंदर फेल होता है, क्योंकि ना वो झूठ बोल सकता, झूठ बोल के बिजनेस नहीं कर सकता। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही सर। तो झूठ बोल के वो बिजनेस नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलेगा तो बिजनेस नहीं होएगा, बिजनेस के अंदर फेल हो जाएगा। अति हर चीज की बुरी है। जरूरत से ज्यादा कोई भी कोऑर्डिनेटर जब जरूरत से ज्यादा होगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा। देखिए आपकी चार्ट के अंदर जो कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा रोटेट हुआ है, आप उसी चीज के मास्टर हैं, और कमजोर भी आप उसी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा हैं। आपका सबसे बड़ा ट्रांजिट के वो नहीं साथ में काउंट करते? हाँ जी, ट्रांजिट के भी साथ साथ में नहीं काउंट करते सर, कि ट्रांजिट में भी ये सब मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट और कुंडली में भी ये है, तो दोनों मिलके नहीं देखते? तो देखेंगे मैडम। ट्रांजिट मैंने तो अपने अब तक की जिंदगी में ट्रांजिट देखा ही नहीं, ना देखने की जरूरत पड़ी। सर फल तो वो भी देते हैं ना रोज के रोज सर? नहीं, देखिए पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, वो डेली को पकड़ पाना, अभी तो ईयर और मंथ को ही पकड़ो, और जो डेली का पकड़ना है उसके लिए आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रहा है।
नेटवर्क इश्यू लगता है। जो दिल्ली का है उसके लिए मुझे लग रहा मेरा नेटवर्क गड़बड़ है। जो दिल्ली का है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आंख बंद करो, कुछ भी बोल दो। दुनिया के अंदर 130 करोड़ लोग हैं। इंडिया के अंदर हर राशि के हिस्से में 11 करोड़ आते हैं। नहीं सर, आपके ट्रांजिट, आपका मून किधर है, आपका वो क्या दे रहा है, आपका मून क्या है, तो वो अलग अलग हो जाएगा ना सबका। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अब ट्रांजिट, हम लोग ट्रांजिट को इतना महत्व देते हैं। अच्छा। क्योंकि ट्रांजिट को पकड़ पाना, पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखना एक तरफ है और ट्रांजिट को पकड़ पाना सीखना वो एक तरफ। ट्रांजिट कैसे मिलाना है? लेकिन सर इवेंट देखने के लिए कि घटना कब घटेगी तो ट्रांजिट देखना तो पड़ेगा ही। मैडम पहले भूति को तो कंफर्म करना सीखना चाहिए कि किस भूति के अंदर होएगा। ट्रांजिट का तो मतलब क्या है कि आप उस एक भूति के अंदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड यानी 1 मंथ के अंदर आप जाना चाहते हैं। पहले साल तो पकड़ना सीखिए, तभी तो मंथ पे जाएंगे। अब डायरेक्ट आप अगर मंथ पे चले गए तो साल को कौन पकड़ेगा? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि वहाँ जरूरत होती है ना। मैडम हमें आज तक नाड़ी के अंदर आज तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ट्रांजिट का भी लास्ट में चैप्टर जरूर आएगा। सर जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं इनका क्या देखते हैं? तांत्रिक ये और ज्योतिष एक ही? सर देखिए ये कंप्लीट चैप्टर होता है और ये कंप्लीट चैप्टर आएगा अलग से, क्योंकि यहाँ पे अगर तंत्र मंत्र को घुसेड़ दिया ना तो वो उसके ऊपर पूरी एक 3-4 घंटे की क्लास लगेगी। ठीक है सर ने वीडियो भी डाल रखा है, सर की साइट पे जाएंगे सर आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तंत्र मंत्र यंत्र खंतर सब उसके कई, हाँ जी आपने कई मतलब उसके एपिसोड डाल रखे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू जी। और इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी मर्जी सिस्टम में चले जाइए, हर चीज को अलग अलग करके जो दिखाया हुआ है वो मिलेगा ही नहीं आपको। सर एक 5, 7, 11, 12 है, लेकिन वो बिजनेस कभी भी नहीं करा उसने, तो क्यों? 5, 7, 11, 12 5, 7, 11, 12 बिजनेस कभी नहीं किया। मतलब तो क्या किया जी? जॉब ज्यादा नहीं की, पर जॉब की प्राइवेट वगैरह, पर बिजनेस नहीं किया। तो 5, 7, 11, 12 तो बिजनेस का काम है। मैडम देखिए 6 और 7 जो है ना वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिससे मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे 10 और 11 एक दूसरे के पूरक है ना, तो 6 और 7 एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए एक मान लो अभी मैं आपको मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका आपको उदाहरण देता हूँ। उनकी बहुत बड़ी वर्कशॉप है, एक बड़े ऑटो सेक्टर से रिलेटेड उनकी ऑथोराइज्ड वर्कशॉप है। उनकी वर्कशॉप के अंदर तकरीबन 20-22 लोग काम करते हैं और उनकी पूरी फैमिली भी साथ में लगी है। अब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कहलाए। अब सारा महीना वो सब मिलके काम करते हैं, महीने के लास्ट में सबको सैलरी वो देते हैं। सैलरी देने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको लेके अपने घर जाते हैं। अब आप बताइए वो बिजनेसमैन हुए या सैलरी लोग? और तो उन सैलरी वालों से भी गए गुजरे हुए। सैलरी वाले उसके पास कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं देगा है जी। 5, 7, 11, 12 कॉम्बिनेशन कुछ नहीं देगा, बिजनेस नहीं देगा। नहीं, मैंने आपको एक फीलिंग बताई है। देखिए 5, 7, 11, 12 जो है इसके अंदर जो 5, 12 है। 5, 12 क्या है कि लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। यानी 11, 12 जब इकट्ठा है, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। अगर ये पर्सन किसी फॉरेन से रिलेटेड या एक डिस्टेंस से रिलेटेड अगर बिजनेस करता है, जैसे मान लो बॉम्बे से सामान लिया, दिल्ली में बेच दिया,
दिल्ली से लिया, कलकत्ता में भेज दिया, तो उसका 12 यूटिलाइज हो गया, 11 उसका बढ़ जाएगा। अगर वो एक ही जगह पे बैठ के बिजनेस कर रहा है तो यहाँ पे 12 उसको नुकसान करेगा। 11 वो मतलब इतनी इनकम नहीं ले पाएगा जितना उसका खर्चा है। अब उस खर्चे को कम करने के लिए उसको डिस्टेंस बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मैं अगर एक चार्ट डिटेल्स दूं तो आप उससे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी बताइए। 28 जुलाई, एक 28 जुलाई, सॉरी 28 जनवरी, 28 जनवरी 2003। बर्थ टाइम है 6:55 शाम का, और बर्थ प्लेस है उज्जैन। जी क्वेश्चन। सर इसके एजुकेशन का मेन कैसा रहेगा? अभी कौन से उसमें है ये? सर अभी वो 12th क्लास में आया है मतलब, और 12 अभी तो पैंडेमिक चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, उसकी वजह से उसकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा वो हो रही हैं, अरे प्रभावित हो रही हैं। मेघा जी, जिंदगी बच रही है, उससे बड़ी स्टडी नहीं होती। जी सर, जी सर, लेकिन जिंदगी सर वो बच्चा भी टेंशन में है काफी। ऐसा है ना, उसको आप समझाइए, जिंदगी बचेगी तभी तो एजुकेशन ले पाएंगे। बाहर हाँ जी, हाँ निकल जी। के जिस टाइम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, कितना कोरोना लेके घर आएंगे। बच्चे खुद तो सही मरेंगे, बात है फैमिलियों सर। को भी मारेंगे। इस टाइम पीरियड में तो जिंदगी बच जाए, जी वही सबसे बड़ी पढ़ाई है। जी जी। सर वैसे आपको क्या लगता है कुछ कर पाएगा बच्चा या नहीं? ये बहुत कुछ कर लेगा, उससे आप बेफिक्र रहो। इतना आपके हस्बैंड ने नहीं किया होगा जितना ये कर देगा। सर इसमें 7 बहुत दिख रहा है। मैडम 7 क्यों देखते हो आप? 7, 8, 12 देखो ना। अच्छा सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना सर, इस चार्ट को थोड़ा सा बताइए मेरे को, मुझे समझ में भी जल्दी 7, आएगा। 8, 11 तो बहुत है। अभी तो अभी सन इसका चलेगा मिड 21 तक। जी मून सॉरी, हाँ मून यस सर। अच्छा अभी मून चल रहा है। मून के अंदर अगर हम आप देखें सब लोड लेवल पे एजुकेशन वाइज, अगर 11th के इसका 10th का रिजल्ट कब आया था इसका? सर 10th का रिजल्ट लास्ट ईयर आया था, मतलब इसका अच्छा आया था रिजल्ट 2019 में। हाँ जी 2019 में। 2019 में इसका अगर रिजल्ट आया है तो ये ए ग्रेड है, इसका रिजल्ट आया होगा। हाँ सर 95% आया था इसका। 95% ए ग्रेड ही होता है। अब देखो यहाँ पे हाँ जी 4, 5, 10, 11। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 4, 5 इकट्ठा है, मतलब कि मार्क्स वाइज भी अच्छा है और इंटेलिजेंस वाइज भी अच्छा है। जी जी। क्योंकि 5 नंबर साथ में आ गया ना, तो 5 नंबर की वजह से इंटेलिजेंट भी है, और 4 नंबर की वजह से मार्क्स भी ज्यादा आ रहे हैं। अक्सर बहुत कम लोग होते हैं जिनका 5 नंबर 4 के साथ है, इसलिए ये ए ग्रेड आया। और ए ग्रेड के साथ ये अगर देखें तो आप जैसे ही इसको क्वेश्चन करोगे ना, एक क्विक रिप्लाई भी देगा। ओके सर। अब सर ये ना कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ कर पाएगा, कंपटीशन सक्सेस हो पाएगा उसका या नहीं? किस चीज का कंपटीशन? सर ये आईआईटी की तैयारी कर रहा है। कर देगा, कर पाएगा सर? कर देगा, कर पाएगा नहीं, कर देगा। अब देखिए ना, 7, 8, 10 मून, मार्स, राहु और जुपिटर के बाद सैटर्न, यानी सैटर्न हमारा आया यहाँ पे 2031 तक, मार्च 28 2031 तक। 2031 तक इसके एजुकेशन के प्लेनेट है ना, वो ए ग्रेड में चल रहे हैं। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। अब ए ग्रेड वाले जो प्लेनेट चल रहे हैं तो वो कहाँ मार्क आएगा? वो आईटी छोड़ो, जिस चीज की मर्जी तैयारी करवा लो।
ऐसा क्या सर? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर, बहुत सर अच्छा इसका लगा 8 सर। भी तो कितना ऑपरेट हो रहा है। सर ये बहुत गुस्से वाला बहुत है सर, गुस्सा ज्यादा आता है। मैडम 7, 8 देखिए 8 नंबर जो जरूरत से ज्यादा टाइप है, मतलब कि ये रिसर्च माइंड है। और 5 ओके सर। 5 8 है। और अगर देखें तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट 5 8 भी बहुत ज्यादा है। अब उस 5 8 की वजह से ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर की तरफ निकलेगा। ओके ओके सर, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि सब्जेक्ट कौन सा बेटर रहेगा। लेकिन 11th में आके ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि कॉमर्स ले लूं। नहीं सर, इसका ये तो नहीं हुआ, क्योंकि मतलब करना तो उसे जाना तो मैथ्स में ही था, वो मैथ्स का ही। नहीं मैथ तो इसका बहुत जबरदस्त है। सन के अंदर देखिए ना 5 9 नहीं है, लेकिन आगे आके ये 5 9 नहीं आया ना, आगे आके ये 5 8 हो गया 5 9 की जगह। और तो ये अब यहाँ पे मून के अंदर आके 5 8 12 भी हो गया, 7 8 12 भी हो गया। अब इसका मैकेनिकल या उसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियर। जी। अगर इस चीज को हम आगे ले जाके देखें तो अब कहीं ना कहीं इसको 2 तरह से मैं लेके चल सकता हूँ इस चार्ट को। अगर ये कंप्यूटर साइड लेता है तो उसके अंदर ये बनेगा डेवलपर। ओके। अगर इसको हम ये कहें कि मैकेनिकल की तरफ जाएगा तो मैकेनिकल की तरफ जाएगा तो फिर मैं इसको कहूंगा कि डिजाइनिंग पार्ट में, उसके मैकेनिकल के अंदर डिजाइनिंग पार्ट में चला जाएगा ये। ओके, हाँ जी। और डिजाइनिंग पार्ट में भी अगर ये मैकेनिकल में जाता है तो ज्यादातर जो ऑटो डिजाइन वाले होते हैं ना इंजीनियर, उस फील्ड में जाएगा। ये इन दोनों में से किसी भी एक फील्ड में जाएगा। ओके सर। सर किसी ने मुझे इसका बोला था कि इसका लव मैरिज दिख रहा है, तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या सर? क्या हो गया? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाएगा? हाँ जी, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे जाएगा बंदी? अभी आजकल कोई लेता नहीं है। क्यों? वो क्या बोलते हैं, ये सब कंप्यूटर साइंस में जाएगा, आईआईटी में। सबका कंप्यूटर साइंस के लिए बस ये है कि मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उस लेवल के मार्क्स आएंगे तब जा पाएगा उसमें। तो आ ही रहे ना, 4-11 है ना। आप ये देखें 95% भी कितने लोगों के आते हैं। जी जी जी। अब इस तरह से हम ग्रेडिंग देख सकते हैं एजुकेशन। ओके ओके। हाँ एक चार्ट है मेरे पास में 7 7 बहुत है, पर उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है, तो वो हम कैसे पकड़ेंगे? 7 10 दोनों होना चाहिए बिजनेस के लिए। तो बताइए, डिटेल बताइए। 6 4 1997 1977, सॉरी सर 77। टाइम है 6:03 PM, यानी 18:03। बर्थ प्लेस है सर गाडरवारा, GAD AR WARA। मेल है फीमेल? RA सर, RA है। मेल है फीमेल है? सॉरी फीमेल है। मैडम फीमेल, कितनी फीमेल बिजनेस करती है? 1%। सॉरी, फीमेल बिजनेस करती कितनी है? 1%। हाँ। उसके अंदर फीमेल के चार्ट के अंदर बिजनेस को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा क्या है, हाउस वाइफ जो होती हैं उनके अंदर आप कैसे बिजनेस को पकड़ें? क्या ओके सर, एक साथ 10 तो आ रहा है ना सर, बिजनेस तो होएगा इससे। मैडम सर बुटीक ये सब चीजें तो हो सकती है ना। हाँ सर, मरकरी भी है, पर मरकरी एयर वो भी दिख रहा है। मैडम यहाँ पे 7 10 को इस वजह से मत देखो, यहाँ पे 7 10 को इस वजह से देखो कि इसकी मैरिज लाइफ मरकरी के अंदर अच्छी है। अच्छा। और कहीं ना कहीं 1 10 इसको कहीं ना कहीं डिक्टेटरशाही, मतलब कि फैमिली के अंदर ये अपना रोब जमा के रखती है, अपनी टांग ऊपर रखती है। सर ये कैसे देखिए, कई फीमेल्स ऐसी होती है जो बिजनेस में पार्टनर होती है लेकिन वो एक्टिवली कुछ भी नहीं करती है, पर वो सिर्फ पार्टनर होती है और उनको गेन होता रहता है। मैडम एक बात बताओ, क्या गेन होता है उन पार्टनर को?
ऐसा है आज के टाइम में कुछ नहीं, मोस्टली फीमेल बिजनेस के अंदर पार्टनर होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को अपनी टैक्स इनकम कम को देना होता है। टैक्स कम देना होता है और एक एक्स्ट्रा इनकम दिखानी होती है लोन लेने के लिए। तो जो चीजें सिर्फ वो कागजों तक सेम सीमित है। प्रॉपर्टी के केस में भी होता है, मोस्टली फीमेल जो है वो जॉइंट होती हैं, को ओनर होती हैं। तो जो चीजें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं वो उसकी फीलिंग को हम कैसे पकड़ोगे? ओके, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब करके छोड़ दिया था। छोड़ दिया, जब छोड़ दिया अभी तो इनका सिक्का चल रहा है। 6 तो उतना नहीं सर, हाँ 6 तो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था सर, जब आप समझा रहे थे तो मैं देख रही थी। मैडम क्यों नहीं हो रहा? 1 10 है, 6 1 6 10 11 ऊपर भी तो है। 2 6 10 11 अब ये 2 11 2 11 केतु के उसमें किया ही किया है इन्होंने। अब ये यहाँ पे राहु के अंदर 2007 जुपिटर के अंदर 1 6 10 11 है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी 77 का बर्थ है तो आप ले लीजिए 97 जुपिटर 2002-3 में जॉब लगी होगी इसकी। 2 3 केतु आ रहा है 2 6 10 11 राहु या 6 में लगी थी सर, 6 में लगी थी यानी मरकरी। हाँ 2006 में लगी, मरकरी में आ गई जॉब इसकी। फिर केतु देखिए, केतु का 2006 फुल मरकरी केतु बराबर। तो उसके बाद 5-6 साल जॉब करी होगी इसने। हाँ 5-6 साल की थी शायद, फिर हस्बैंड के कारण छोड़ दी। वो जाके मंगल में इसने जॉब छोड़ दी। सर मुझे लगता है ज्वाइन ही नहीं किया था इन्होंने, फिर उसके बाद छोड़ दी थी। हस्बैंड इनके बाहर चले गए थे तो फिर छोड़ के वो भी चली गई। ऐसा मुझे याद तो नहीं सर, पर मुझे लगता है 14 में छोड़ी थी इन्होंने। 13-14। हाँ वही मंगल आया, मंगल में आके इन्होंने जॉब छोड़ी। मंगल में तो है ही एग्जिट सर जिनके जॉब के और बिजनेस के दोनों के कोऑर्डिनेटर से तो कैसे डिसाइड होगा? मैडम हाउस वाइफ को आप बिजनेस के अंदर नहीं शो कर सकते। 2 7 11 हमारा ही मैरिज लाइफ भी है, 2 7 11 हमारा बिजनेस भी है। अभी हमने देखा ना मरकरी का 1 7 10 है। 1 7 10 की वजह से 1 10 मतलब डिक्टेटर सा ही है, परिवार के अंदर अपनी टांग ऊंची रखती है, सबको दबा के रखती है। 7 नंबर मैरिज लाइफ इसकी अच्छी है। सर एक कुंडली मेरे पास है, बंदा करता कुछ खास नहीं है बट पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा है कि उसको कहीं ना कहीं से उसका बनता रहता है, सब किताब कुछ करता नहीं, मतलब बिना तिलक का राजा समझ लो। बताइए डिटेल। ये है 3 जून 1977 जी। दिन के 12 बजे का इनका वो है, दिन के 12 बजे। हाँ और ये ग्वालियर के ही हैं ये। तो GWA आएगा शायद। तो आपने GAW लिखा है, GW हाँ। क्योंकि इनका शायद मैंने देखी कुंडली तो इनका पे 8 8 8 ज्यादा मुझे भैया ये जो 8 10 जो चल रहा है ना इतना, ये तो 8 10 क्या होता है कि बगैर कुछ करे पैसा जो मिलता है, पैसा बस 8 10 आ गया। बहुत सारे वीनस के पास 8 10 है, इनको करने की केतु के पास 8 10 है। वीनस ही चल रहा है मार्स में, इनको करने वीनस के पास भी 8 10 है। वही ये तो अपनी इंटेलिजेंसी का कमा रहे हैं। अच्छा सर एक चार्ट डॉक्टर का चार्ट है सर, उसमें 5 6 नंबर पूरी जगह आ रहा है। लेकिन पैसा तो इनको मिल रहा है, लेकिन जिंदगी इनकी बड़ी बेकार है। हाँ क्योंकि इनके रिश्तेदारों से भी बनती नहीं है इनकी कुछ, जिंदगी इनकी बड़ी बेकार है। ना भाई से बनती, ना बहन से बनती, किसी से नहीं बनती है इनकी। और खासकर 2015-16 के बाद से तो इनकी जिंदगी बहुत बेकार हो चुकी। हाँ मार्स आ गया, मार्स का सब लोड देखो 4 12। जी। अब ये ऊपर से मिलके बन गया 4 4 8 12।
उसके बाद आगे जाके राहु के अंदर आ जाएगा सब लोग 6, 7, 12। अब जो अभी ये जितनी ऐश कर रहे हैं ना, जैसे ही राहु आएगा वो सारी अय्यासी इनकी निकल जाएगी। अच्छा, क्योंकि चल रहा है, मतलब इनके डिस्प्यूट मुझे पता चले, बताया था किसी ने, तो पता चले कि इनके काफी सारे चल रहे हैं, भाई बहन से भी इनकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, काफी कुछ बहुत कंट्रोवर्सी चल रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर, चीजों को लेकर। सर राहु 8-10 तो दे रहा है मैडम। कहाँ पे दे रहा है? मतलब राहु प्लेनेट लेवल पे तो दे रहा है मैडम। आप प्लेनेट पे कहाँ चले गए? हमने कभी अच्छा, आपको पहले सब नहीं सब लोग यहाँ पे ही तो जाना नहीं दे है। रहा है। 6-7 सर पे तो कईयों की सर रेंटल इनकम होती है, जैसे पुराने जो वो भी 8-10 होती है, वो भी 8-10 वो सब 8-10 होती है। 8-10 है। ठीक है सर। इनकी रेंटल इनकम भी आती है। हाँ, दुकानें हैं तो दुकानों से भी आती है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी काफी होंगे। अच्छा सर, जैसे 6 ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा, तो हम जैसे आप बताया कि जॉब 7 बिजनेस, तो फिर सर 6 तो अगर मैरिज लाइफ फिर उस इंसान की अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो 7th का तो वो हो गया निगेशन हाउस। बिल्कुल। लेकिन ये मैडम मंदिर के महल भी है। देखिए, एक 6-10 और 1-6-10-11 के अंदर फर्क होता है। 1-6-10 की जगह जब 1-6-10-11 हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो जाता है। ओके। तो उसमें क्या है कि आपस में सेपरेशन तो रहेगी, लेकिन अब सेपरेशन तो इस टाइप से भी है ना। अब जिनके 1-6-10-11 है, मतलब अच्छी जॉब पे हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है वो भी जॉब वाली होती है। अब वो दोनों सेपरेट ही तो हैं। सारा दिन ऑफिस में झक मारी, रात को आगे पढ़ के सो गए। जैसे क्योंकि मैं अपने बेटे के में देखती हूँ 6 बहुत रिफ्लेक्ट होता है। मैडम सिंगल 6 को देख के ही सब चीज में देखनी चाहिए, वो 6 के साथ 10 है या 11 है। अगर 1-6-10 है, 1-6-11 है या 1-6-10-11 है, तो वो 6 काफी हद तक यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर 1-6-10 है तो वो यूटिलाइजेशन उसकी कम रहती है। वो कहीं ना कहीं फिर मैरिज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके सर, एक चार्ट और है, उसमें एजुकेशन में बहुत ज्यादा ब्रेकअप हुआ है। मतलब उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद में उन्होंने करीब 15-20 साल बाद और ज्यादा पढ़ाई की, हायर लेवल की एजुकेशन ली। बताइए। तो उसको भी आप देखिए एक बार। बताइए। 30 जुलाई जी 1974 जी। पचोर का बर्थ है। टाइम तो बता दो। टाइम 7:05 शाम का। बर्थ कहाँ का है? पचूर स्पेलिंग PACHORE। हाँ जी, पचोर। हाँ जी, पचोर, MP पचोर। देखिए 74 का बर्थ है, तो इसको पहले हम 74 पे जाते हैं। कौन सी महादशा थी उस टाइम? तो वीनस की महादशा 77 में इसकी स्टार्ट हुई है। तो वीनस को देखते हैं। वीनस का सब लोग देखिए 1, 2, 3, 12 जी। अभी इस टाइम पे इन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह किया, लेकिन उसके बाद में काफी लॉन्ग ब्रेकअप हुआ है। अभी प्राइम एजुकेशन पे चल रहे हैं। 1, 2, 3, 12 74 का बर्थ है, 77 से हम चल रहे हैं। अब 10th इसकी हुई है जाके कि समझ के चले 1990 में। 1990 में इसका था सैटर्न के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ इंटेलिजेंसी तो है इसकी, इंटेलिजेंसी है इसकी, और नंबर भी अच्छे आए होंगे इसके। 4-11 जी, उनके नंबर बहुत अच्छे आए थे। हाँ, ये समझ के सकते हैं A ग्रेड इनकी एजुकेशन रही है। अब 10th के बाद जाते हैं +2 पे। +2 मतलब कि 97 करें मरकरी या केतु। तो केतु तक इनका जो एजुकेशन है, यहाँ पे इनकी काफी अच्छी एजुकेशन रही है। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन भी की होगी तो वो भी काफी अच्छे नंबरों से इन्होंने इंजीनियरिंग जो करी है वो भी काफी अच्छे नंबरों से की होगी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए होंगे। अब इंजीनियरिंग इन्होंने फाइनल किस ईयर में की?
फाइनल उन्होंने 1995 में क्लियर किया। 95 में क्लियर किया। तो यहाँ तक अगर हम देखें 95 और 97 तक इनकी कोई भी कम्प्लीमेंट्री भी नहीं रही होगी। नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा है। अब उसके बाद वीनस के बाद आ गया सन की महादशा। सन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे अब ना तो यहाँ पे बिजनेस है ना ही यहाँ पे जॉब है सर, लेकिन जॉब तो थी इनके पास, लेकिन ये है कि मतलब जॉब तो थी लेकिन पढ़ाई उसके आगे हो नहीं पाई। बहुत मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक थे लेकिन पढ़ नहीं पाए। काफी टाइम बाद मतलब अभी लेटेस्टली 2018 में उन्होंने MBA MTech किया फिर से, और बीच में 2015 में MBA भी किया। लेकिन काफी ब्रेकअप के बाद MBA और MTech हुआ। सन के अंदर इनकी जॉब आ गई और जॉब भी काफी अच्छी थी इनकी। हाँ, जॉब आ गई थी सर। हाँ, जॉब का लेवल भी अच्छा था। हाँ जी, ठीक था। ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन साथ में बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। सर ये सन और मून में बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहा है। मैं वही चीज दिखा रहा हूँ। अब सन के अंदर देखिए 2168 डिप्रेशन कैसे देख मैडम, डिप्रेशन आंख बंद करके देखते 2168 आंख बंद करके देखते। हर लेक्चर के अंदर 10 बार कोऑर्डिनेटर बताता हूँ डिप्रेशन का। 2168 अब सन के अंदर देखिए 2168 है, 1610 भी है। अब 1610 की वजह से और सन है तो जॉब इनकी काफी अच्छे लेवल पे रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 2168 डिप्रेशन है कोई ना बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अब आते हैं सन के बाद मून पे आते हैं। मून के अंदर भी 162 तो है लेकिन 8 गायब हो गए। वो जो डिप्रेशन है यहाँ आके काफी कम हो गई, लेकिन हाँ जी, थोड़ा कम हुआ। हाँ, लेकिन जॉब इतनी अच्छी लेवल से, जो लेवल सन के अंदर था ना जॉब का, यहाँ आके वो लेवल थोड़ा या तो इनकी फीलिंग ऐसी हुई कि वो जो इनको भाई नहीं। हाँ सर, जॉब चेंज हुई इस बीच। हाँ, जॉब चेंज हुई। अच्छा, उसके बाद आगे मार्स के अंदर भी अगर हम देखें तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राहु जी तो सर ये टाइम पीरियड कैसा है सर? राहु का टाइम पीरियड इनका टॉप है। यहाँ पे इनकी एजुकेशन, जो इनकी तमन्ना थी ना कि एजुकेशन दोबारा करनी है, तो एजुकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर भी साथ जो ये उसका तो सर मतलब राहु में और एजुकेशन होगा और भी अच्छा, एजुकेशन भी अच्छा होगा और जॉब का जो लेवल है वो भी अपर लेवल। ओके सर। क्योंकि अभी तक देखिए सन के अंदर जॉब 1 6 10 से सन ने जॉब तो दुआ दी, लेकिन मून और मार्स के अंदर वो जॉब है ना वो इतनी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाई। रियली में सर, रियली में बिल्कुल भी उनको मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है और ना ही हायर लेवल मिल पा रहा था। लेकिन अभी राहु के अंदर आके ये अब देखिए यहाँ पे 6 10 11, अब देखिए ये 6 10 11 की वजह से अब 6 10 हालांकि मैरिज के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये 6 10 11 है। ये 6 10 11 कहीं ना कहीं ये 6 नंबर जो है ये यूटिलाइज हो रहा है। ओके, अब यूटिलाइज हो रहा है, इस वजह से मैरिज के अंदर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये सेपरेट इतना ज्यादा सेपरेटिव नहीं है। अगर ये होता 6 10, अब जैसे सन का टाइम पीरियड था, आपकी मैरिज हो गई थी सन के टाइम पीरियड में? हाँ जी हो गई थी। लेकिन वहां पे आप लोगों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम रही होंगी। हाँ सर, डिप्रेशन था बहुत ज्यादा। हाँ, बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बच्चे की तबीयत भी और आप लोगों के बीच भी मन मुटाव ज्यादा रहे होंगे, लेकिन मून के अंदर आके वो मन मुटाव कम हो गए होंगे। हाँ, काफी इसकी तबीयत ठीक हुई तो सब कुछ ठीक हुआ। हाँ, और मार्च के अंदर आके तो वो जितने भी मन मुटाव थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। हाँ जी, अभी काफी ठीक है, सही बात है। अच्छा, मार्च के अब राहु के अंदर आके ये इनके जितनी भी इनकी डिजायर्स थी अभी तक की, वो सारी डिजायर्स कंप्लीट होती चली जाएंगी। थैंक यू सर। एजुकेशन से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। हाँ, क्योंकि सर ये जॉब का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है इस बीच, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। नो रिजल्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा, मैंने खुद देखा है। नहीं, मेहनत तो इन्होंने कर ली, इनकी एजुकेशन अच्छे लेवल पे रही, ए ग्रेड एजुकेशन रही, लेकिन उसके बावजूद इनको जॉब उस लेवल से नहीं मिली, क्योंकि नहीं मिल रही सर।
यहाँ पे ये 1 6 10 है, अगर ये होता है 1 6 10 11 तो इनके लेवल के अकॉर्डिंग जॉब मिलती, लेकिन ये 1 6 10 है, मतलब कि जो ये डिजर्व करते हैं वो इनकी डिजायर्स कंप्लीट नहीं। अब उस चीज को आके सन के अंदर तो इन्होंने किया, मून और मार्स के अंदर आके वो 1 6 10 है ना, अब यहाँ पे जो 1 6 10 नीचे है ना मून के अंदर, वो अप सेकंड लेवल पे चला गया। तो मतलब कि कहीं ना कहीं मन मार के जॉब कर रहे हैं। मार्स के अंदर भी वो 6 नंबर ऊपर है, नीचे 1 2 3 है, कहीं ना कहीं बस यहाँ भी मन मार के। लेकिन अब राहु जो आया, राहु में ये 6 10 11 सब लोड लेवल पे आ गया। अब इनका जॉब के अंदर दिल लगेगा। दिल क्यों लगेगा? इनकी जो डिजायर्स है वो डिजायर्स अब इनकी कंप्लीट होंगी। इनका बर्थ टाइम आप नया नोट कर लीजिए, 6 बज के, पहले क्या बताया था आपने? 7 बज के 5 क्योंकि सर घर में, हाँ घर में बर्थ हुआ था इसलिए थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा। मैडम 6 बज के 59 मिनट कर लीजिए। ओके सर, ओके हाँ सर, वही घर में बर्थ था इसीलिए ये टाइम पीरियड गड़बड़ हुआ शायद। सर ये कैसे, सर ये बर्थ टाइम कैसे इतनी जल्दी वो होगा? मैडम जब हम बीटीआर के चैप्टर पे आएंगे तब समझ ठीक है। सर एक मतलब एक दिमाग में एक कीड़ा डाल के छोड़ देती है। मैडम कीड़ा डालेगा तभी तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे। तभी हम लोग सीखेंगे। नहीं सर वो तो करेंगे ही, पर वो कीड़ा मतलब नेक्स्ट क्लास तक वो काटता ही रहेगा, ये कैसे क्या क्या हुआ। सर लेकिन प्रेडिक्शंस आपके बहुत ज्यादा सही हैं, बहुत एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। आपने एकदम एक एक बात सही बताई है, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन और है इस हॉरोस्कोप पे। सर ये गुरु की दशा का मेरे को बहुत टेंशन है। ये मैं थोड़ा सा वैदिक ही जानती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की दशा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हुआ है। अरे मैडम गुरु 2038 में आएगा, यहाँ लोगों को कल का भरोसा नहीं, आप 2038 की सोच रहे हैं, 18 साल बाद। क्या करूँ सर, क्या करूँ? बीइंग ए वाइफ सोचिए सर, आप बीइंग अ हस्बैंड सोच रहे हैं, बीइंग ए वाइफ सोचिए, वो तो पता नहीं सर। अच्छा सच में सर उनकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हुआ है बीच में। मैडम आप बीइंग ए इंसान सोचिए, दुनिया को कल का भरोसा नहीं, आप 18 साल बाद की सोच रहे हैं। सर वो गुरु की दशा का एक बार चेक कर लीजिए सर। आप जेंट्स वाइफ्स को इतना वो करते हैं डिमोटिवेट। नहीं डिमोट नहीं कर रहा मैं, हर किसी को कहता हूं। अरे अभी 2020 भी नहीं गया, आप लोग 38 पे जा रहे हैं। दुनिया को 20 निकालना मुश्किल है। सर बस हेल्थ का बता दीजिए सर प्लीज। एक मिनट, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है सर। सर मेरे पास एक कुंडली है जिसमें एजुकेशन गैप है, अगर आप देखना चाहें तो बता दीजिए, अगर डिस्कस करना चाहें। हाँ जी, जुपिटर के अंदर सर हेल्थ का, सर प्लीज इस कुंडली में हेल्थ का बता दीजिए सर। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मेजर कोई दिक्कत है नहीं सर। उनको हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है सर, उनकी कमर में प्रॉब्लम हुआ है काफी ज्यादा। अरे मैडम वो मार्स में जब जुपिटर आया था तब हुआ होगा सर। वो 2010 में हुआ था और बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना प्रॉब्लम आ गया था 2010 में। मून के अंदर मरकरी था और हाँ जी, मून के अंदर केतु था सर 2010। छः 8 12 दे तो रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम था क्या? तो सर्जरी भी कराया होगा। जी सर, बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। बराबर दे रहा है।
सर अभी कैसा रहेगा सर आगे? मैडम अभी राहु में जब केतु आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मून में, एक बार बताओ, मार्च में केतु आया तब कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, टचवुड नहीं हुई सर। बस फिर वो राहु में केतु आएगा तब भी नहीं होगी दिक्कत। और जुपिटर भी इसका कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात। ओके सर। वो मुझे हेल्थ का ही सबसे ज्यादा वो था सर। नहीं, कोई मेजर इशू नहीं है, बस वो उस टाइम पे जो आ गया। हाँ, थैंक यू सर, आगे थैंक्स अ लॉट। जी, किनका चार्ट था ये? सर ये मेरे हस्बैंड का था, योगेश विजयवर्गीय। आप ममता विजयवर्गीय? नहीं, कल्पना जी। मेघा विजयवर्गीय। अच्छा, मेघा है। मेघा जी। आज के लिए इतना काफी है। लिंक भेजो। ठीक है, देखता हूँ। जी सर। राधे राधे। सर आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स कब डालेंगे? हाँ सर। और सर ये आपने सही बोला था, इन्होंने केतु की दशा में ही सर्जरी मतलब पढ़ाई करी है सर्जरी की। अब बताइए। सर इनका है 18 नवंबर 1972। तू ही चला जा। इवनिंग 7:25 PM। सर बर्थ प्लेस है सागर। 7:25। सर सागर मध्य प्रदेश, MP वाला। अभी अगर आप एक चीज देखें, ये 5-6 तो आप देख लें, लेकिन इसके साथ अदर कोऑर्डिनेटर भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, 1 भी साथ में है जी, 1-6 हो गया, साथ में 8 भी हो गया, 1-6-8 भी हो गया, ठीक है ना। 1-6-8 भी हो गया और 5-11 यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। केतु साथ में है तो ये मेडिकल, उसमें क्या, केतु के बाद जब वीनस आया, अब वीनस के अंदर अगर आप सॉरी सर, इन्होंने राहु की दशा में किया था, बृहस्पति की दशा चल रही है। मंगल की महादशा चल रही है अभी करंट बृहस्पति की चल रही है। 18 नवंबर 1972 से 11 नवंबर 1972। 11 है।